हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a straight copper wire has a length of 0.50 meter and an excess charge of -1.0 into 10 to the power -5 coulomb distributed uniformly along its length. Find the magnitude of the electric field at a point located 7.5 into 10 to the power -3 meter from the midpoint of the wire. So क्वेश्चन में बोला कि कोई स्ट्रेट कॉपर वायर है जिसकी लेंथ है 0.50 मीटर और उस पर जो चार्ज का अमाउंट है वो हमें गिवन है, ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके लेंथ के अलॉन्ग. हमें बताना है कि डिस्टेंस 7.5 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर पर जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना होगा. तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, नोट डाउन करेंगे. तो पहले हम नोट डाउन करेंगे की कॉन्सेप्ट को. की कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो यहाँ पर कॉपर वायर बोल रहा है, तो इससे हमें इस डी डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है. तो हम यहाँ पर देखें जो फार्मूला होता है किसी भी फाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होती है उसकी क्या होती है फार्मूला. तो ये अगर हम लेट कर लें कि हमारा लेंथ एल है इस वायर का और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें बतानी हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है. तो अगर लेट करें कि पॉइंट ये हमारा पी है और ये वायर की लेंथ हमारी ए बी है, दैट इज ए बी इज इक्वल टू एल है. तो ए बी से डी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है ई इज इक्वल टू ये होता है हमारा कितना के क्यू डिवाइडेड बाई एल इंटू 2 बाई एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर और ये अंडर रूट में, ठीक है. ये होता है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड एट डिस्टेंस डी, ठीक है. ये किसकी वजह से हो गया? ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ड्यू टू स्ट्रेट वायर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी फार्मूला हो गया. अब आते हैं हम अपने इस प्रॉब्लम पर और नोट डाउन करेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है. तो क्वेश्चन में गिवन डेटा को नोट डाउन करेंगे. तो क्वेश्चन में हमें जो लेंथ दे रखा है दैट इज एल, ये दे रखा है 0.50 मीटर. वहीं पर हमें जिस पॉइंट पर निकालना है उसकी डिस्टेंस डी इज इक्वल टू है 7.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर. इसको हम लिख सकते हैं 0.0075 मीटर, ठीक है. ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन है और यहाँ पर हमें चार्ज की वैल्यू दे रखी है दैट इज क्यू इज इक्वल टू -1.0 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम, ठीक. ये तीन डेटाज हमें यहाँ पर टोटल गिवन है और हमें बोल रहा है कि ई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो ई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से विद हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. तो आते हैं सोल्यूशन पर. तो सोल्यूशन में ई की वैल्यू निकालनी, तो ई इज इक्वल टू जाएगा के हमारा कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है. क्यू की वैल्यू डालेंगे. तो मैं मैग्नीट्यूड के बारे में जस्ट बोल रहा बताने के लिए, तो हम इसका जस्ट मैग्नीट्यूड लेकर के चलते हैं. तो 1.0 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम हो गया डिवाइडेड बाई एल. एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.5 मीटर है, ठीक है. इनटू ये हो जाएगा हमारा कितना, सॉरी यहाँ पर एल नहीं होता ये डी होता है, ठीक है. इसको हम चेंज करते हैं, हमारे फार्मूला यहाँ पर एरर है, ठीक है. तो ये यहाँ पर भी गलत होगा, एल की जगह पर वहाँ पर हमारा क्या होगा डी होगा, ठीक. यहाँ डी होता है. तो डी जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 0.0075 इंटू 2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर. एल स्क्वायर मतलब 0.50 स्क्वायर प्लस 0.0075 स्क्वायर और इन सबका ये होल अंडर रूट, ठीक है. अब इसको हम करेंगे सॉल्व. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 इंटू 1 9 हो जाएगा और इंटू 2 ये हो जाएगा हमारा कितना 18 इंटू 10 टू द पावर ये कितना हो जाएगा हमारा 9 और -5 तो 10 टू द पावर हो गया 4 डिवाइडेड बाई 0.0075, ठीक है. और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर करने के बाद ऐड करने के बाद. तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी हमारे 0.5, ठीक है. ये हो गया 0.5. अब इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से कितना, ये वैल्यू दे देगी हमारी यहाँ पर 2.4 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा ये, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 7 और ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है. तो अगर हम इसको फिर से सिंप्लीफाई करें 24 को ये अगर पॉइंट को हटा देंगे हम तो 24 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा. तो हो जाएगा हमारा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 7 और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, ठीक है. ये ई की वैल्यू आ गई हमारी एट डिस्टेंस डी जो कि क्वेश्चन में बोला था बताने के लिए. तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू जो क्वेश्चन में बोला था बताने को. तो अगर इसको हम अपने ऑप्शन से मैच करें तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे सोल्यूशन से मैच करेगा. तो हमारा जो सोल्यूशन हो गया वो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी,
हेंस सी इज करेक्ट। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।